हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पोइट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मीटर। दोस्तों, मीटर क्या होता है, सिलेबल्स क्या होते हैं, फीट क्या होते हैं, आज मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग। जैसे कि एक लाइन दी है यहाँ पे, टू ए स्काई लार्क की, ये पीबी शैली की एक लाइन है। मतलब पीबी शैली का वर्क है टू ए स्काई लार्क, उसकी एक लाइन दी है कि हेल टू दी ब्लिथ स्प्रिट बट दाउ नेवर रेट वर्ट। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इस लाइन में कौन सी जो है मीट्रिक लाइन है, ये कौन सी मीट्रिक लाइन है? क्या आपको पता है? नहीं पता होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक शेक्सपियर का सॉन्ग है, फियर नो मोर हीट ऑफ द सन। ठीक है दोस्तों, इसकी जो है ये सिम्बलाइन का जो है, इसमें ये लाइन दी है कि फियर नो मोर द हीट ओशन नॉट द फ्यूरियस विंटर्स रीच। तो दोस्तों, क्या आप इस लाइन को पढ़कर ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा मीटर यूज हुआ है? बता सकते हैं? अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि यार कैसे होएगा। अब जैसे इनका शेक्सपियर का सोनेट नंबर 116 है। जैसे हमने कहा, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज़ नॉट लव। ठीक है दोस्तों, इतना है। आप क्या बता सकते हैं इसमें कौन सा है? शायद नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ पर लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग मीटर से। ठीक है, मीटर, फुट और सिलेबल से। दोस्तों, जो मीटर और फुट और सिलेबल, ये सारी चीज़ें दोस्तों किस में आती हैं? फोनोलॉजी में आती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे सिलेबल्स हैं, तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड सिलेबल। ठीक है दोस्तों, तो द इंडिविजुअल यूनिट्स यूनिट्स ऑफ साउंड इन अ वर्ड। ठीक है, सिलेबल्स क्या होता है? एक इंडिविजुअल यूनिट होती है किसकी? साउंड की, वर्ड में। ठीक है दोस्तों, दे कैन बी स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। ठीक है दोस्तों, एक वर्ड जो होता है उसमें सिलेबल्स जो होते हैं, हो सकते हैं कई सिलेबल्स हो सकते हैं। बस सिलेबल का जो पैटर्न रहता है, सिलेबल जो है टू टाइप के होते हैं, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। स्ट्रेस लेवल क्या होता है दोस्तों? लॉन्ग सिलेबल। और अनस्ट्रेस्ड क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट सिलेबल। इसको दोस्तों इस सिंबल से जो है करते हैं, और इसको इस सिंबल से, यानी ये वाला सिंबल, इसका ये वाला सिंबल। ठीक है दोस्तों, तो जो स्ट्रेस लेवल होता है, जिसको बोलने में थोड़ा सा टाइम लगे, वो स्ट्रेस लेवल होता है। और जिसको बोलने में थोड़ा सा कम समय लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रेस लेवल। जैसे आपने सुना होगा हिंदी में जो है हस्र स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो हस्र स्वर बहुत जल्दी बोले जाने वाले हैं, जैसे अ, इ, उ। और दीर्घ स्वर होते हैं जिनमें बोलने में टाइम लगता है, आ, ई, ऊ, ऊ। ठीक है, ए, इस टाइप से। तो वही सिलेबल होता है। सिलेबल स्ट्रेस जो होता है वो होता है, समझ लीजिए आप, दीर्घ स्वर। और अनस्ट्रेस होता है वो हमारा हस्र स्वर। ठीक है, यानी कि जिसको बोलने में टाइम लगे वो लॉन्ग होगा, स्ट्रेस लेवल होगा। और अनस्ट्रेस जिसको कम समय, मतलब बोलने में कम समय लगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, हमारा अगला पॉइंट है फीट। दोस्तों, फीट क्या होता है? द पैटर्न ऑफ सिलेबल्स इन अ पोइटिक लाइन इज कॉल्ड फीट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, आयम्बिक हो सकता है, ये एनापेस्टिक हो सकते हैं, स्पॉन्डी हो सकते हैं, एम्फीब्रास्टिक हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें अभी क्लियर करूँगा। अब दोस्तों, मीटर की बात करते हैं। मीटर क्या होता है कि मीटर द रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इज कॉल्ड मीटर। ठीक है दोस्तों, जैसे ट्रीमीटर, हेक्सामीटर, पेंटामीटर और बहुत सारे ETC। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक चीज़ और है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। द स्टडी ऑफ सिलेबल्स, फीट एंड मीटर इज कॉल्ड प्रोसोडी। ठीक है, इन फोनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये जो है प्रोसोडी कहलाती है। स्टडी ऑफ मीटर जो है हम लोग कह सकते हैं, स्टडी ऑफ फीट और स्टडी ऑफ सिलेबस जो है क्या कहलाता है? प्रोसोडी कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि मीटर। दोस्तों, मीटर क्या होता है कि मीटर
मीटर इज a stressed and unstressed syllabic pattern in a verse or within the line of a poem। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो मीटर रहते हैं वो देख लीजिए कितने होते हैं कि ए लाइन ऑफ वर्स हैविंग 1 फुट, ऐसी लाइन जिसमें 1 फुट हो वो क्या कहलाता है हमारा मोनोमीटर। अ लाइन ऑफ वर्स हैविंग 2 फीट डायमीटर कहलाती है। ए लाइन ऑफ वर्स हैविंग 3 फीट ट्रीमीटर कहलाती है। ए लाइन ऑफ वर्स हैविंग 4 फीट टेट्रामीटर कहलाती है। ए लाइन हैविंग 5 फीट इज कॉल्ड पेंटामीटर। ए लाइन ऑफ वर्स हैविंग 6 फीट, इसमें 6 फीट रहते हैं वो हेक्सामीटर कहलाती है। ए लाइन ऑफ वर्स हैविंग 7 फीट हेप्टामीटर कहलाती है। लाइन ऑफ वर्स हैविंग 8 फीट ऑक्टामीटर कहलाती है। और ए लाइन ऑफ वर्स हैविंग 9 फीट इज नोनामीटर। और ए लाइन ऑफ वर्स हैविंग 10 फीट इज कॉल्ड डेकामीटर। तो दोस्तों ये तो आपको पता होना चाहिए। आप दोस्तों अब आप देखिए कि एक लाइन में क्या हो 8 फीट हो। 8 फीट कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो आयम्बिक हों, चाहे वो एनापेस्टिक हों, चाहे वो डेक्टाइलिक हों, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, क्लियर कराऊंगा। अब दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस जो है 2 सिलेबलिक जो वर्ड होते हैं उनके पैटर्न कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे आयम्बिक की। आयम्बिक दोस्तों क्या होता है, एन आयम हैज़ 2 सिलेबल्स। आयम्बिक क्या होता है, ये 2 सिलेबलिक वर्ड होता है, ठीक है। फर्स्ट इज अनस्ट्रेस्ड और सेकेंड इज स्ट्रेस, यानी जो किस पैटर्न पर रहता है आयम्बिक रहता है, इसका पहला सिलेबल जो फर्स्ट लेवल रहेगा वो अनस्ट्रेस रहेगा और सेकेंड सिलेबल जो है वो कैसा रहेगा, स्ट्रेस्ड रहेगा, ठीक है। ईच फुट ऑफ आयम्बिक इज कॉल्ड आयम्बस, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अब दोस्तों आयम्बिक जो होता है मैंने यहाँ पे बना दिया है कि ये इस पैटर्न को फॉलो करता है, अनस्ट्रेस्ड पहला अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड, ठीक है। और इसको जो है इससे हम लोग डिनोट करते हैं डा डम, ठीक है। डा आप देख लीजिए यहाँ पे कैपिटल स्मॉल लेटर में DA लिखा है, मीन्स अनस्ट्रेस्ड है, और DUM डम मतलब ये सारे कैपिटल लेटर में लिखे हैं, इसका मतलब लॉन्ग सिलेबल है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये इस पैटर्न पे चलता है। जैसे हमने कहा री बड़ी आसानी से पढ़ लिया, लीव, ठीक है दोस्तों। जैसे टू डे, अब देखिए टू को जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल सॉफ्टली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें अनस्ट्रेस्ड है और डे ये स्ट्रेस लेवल है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्रिएट, तो क्रिएट, ठीक है दोस्तों। तो ये क्री जो है ये हमारा अनस्ट्रेस लेवल है और ये स्ट्रेस लेवल है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे ट्रचोइक। दोस्तों ट्रचोइक क्या होता है, इसको ट्रचोई भी पढ़ा जाता है। ये ट्रचोई हाईएस्ट 2 सिलेबल्स, ये भी 2 सिलेबल के होते हैं, इसमें भी 2 सिलेबल्स होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेस्ड और सेकेंड इज अनस्ट्रेस्ड। दोस्तों ये जो रहता है ये आयम्बिक का अपोजिट होता है, यानी कि आयम्बिक में क्या रहता है, पहला जो है उसका सिलेबल होता है अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड, लेकिन ये ट्रचोइक जो है वो आयम्बिक का उल्टा रहता है। इसका पहला सिलेबल जो फर्स्ट सिलेबल रहता है वो स्ट्रेस्ड रहता है और जो सेकेंड सिलेबल रहता है वो अनस्ट्रेस्ड रहता है, ठीक है दोस्तों। ट्रचोइक को जो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि ट्रचोइक जो है वो सबसे पहला स्ट्रेस लेवल होएगा उस वर्ड में, दूसरा अनस्ट्रेस लेवल होएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका क्या रहता है पैटर्न, डा, यानी कि फर्स्ट जो रहेगा वो लॉन्ग लेवल और सेकेंड जो रहेगा वो इसका शॉर्ट लेवल, ठीक है दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, देख लीजिए आप लोग। जैसे हमने कहा टेबल, अब देखिए दोस्तों टे जो पढ़ रहे हैं आप लोग तो इसे इस लॉन्ग जो है स्ट्रेस लेवल है। जैसे गार्डन पढ़ते हैं हम लोग, गार्डन, तो गार जो है ये लॉन्ग लेवल है यानी कि स्ट्रेस्ड है और डेन है वो अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है। जैसे सिल्वर, ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रेस लेवल है और ये अनस्ट्रेस्ड लेवल है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं हम लोग। फिर है हमारा स्पॉन्डी। दोस्तों स्पॉन्डी क्या होता है, ये स्पॉन्डी हैज 2 सिलेबल्स, फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रेस्ड, ठीक है।
स्पॉन्डी में क्या कैसा रहता है कि दोनों सिलेबल्स जो रहेंगे वो स्ट्रेस सिलेबल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों सिलेबल स्पॉन्डी में दोनों सिलेबल्स कैसे रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं। ठीक है, डम टम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे हमने कहा कि हार्ट ब्रेक, तो हर्ट ब्रेक दोनों सिलेबल्स कैसे हैं, लॉन्ग सिलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये स्पॉन्डी हो गया। उसके बाद जैसे कि हमने कहा डेड मैन, तो डेड डेड मैन, तो डेड मैन, डेड मैन लॉन्ग सिलेबल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे जो है स्पॉन्डी हेड हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आता है हमारा पायरिक। पायरिक दोस्तों क्या होता है, पायरिक हैज़ 2 सिलेबल्स, इसमें भी 2 सिलेबल्स रहते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड आर अनस्ट्रेस्ड, ये जो है स्पॉन्डी का अपोजिट होता है। इसमें जो है क्या रहता है, पायरिक में दोनों सिलेबल्स कैसे रहेंगे, अनस्ट्रेस्ड रहेंगे। स्पॉन्डी में दोनों स्ट्रेस्ड रहते हैं और इसमें क्या रहेगा, अनस्ट्रेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो पायरिक कुछ इस तरीके से बनेगा कि इसमें दोनों सिलेबल्स कैसे रहेंगे, अनस्ट्रेस्ड रहेंगे। ठीक है, जैसे ड। ठीक है, तो जैसे हमने कहा किसी लाइन में आ जाए ऑफ द, तो ऑफ द, इन ए, तो इन ए। ठीक है, दोनों अनस्ट्रेस्ड लेवल्स रहेंगे इसमें। ठीक है, पायरिक में। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे 3 सिलेबलिक पैटर्न। तो जो 3 सिलेबलिक होते हैं उनका क्या पैटर्न रहता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनापेस्टिक। ठीक है दोस्तों, एनापेस्टिक क्या होता है, एन एनापेस्टिक हैज़ 3 सिलेबल्स। ये 3 सिलेबलिक होता है। फर्स्ट इज अनस्ट्रेस्ड, सेकेंड इज अनस्ट्रेस्ड एंड थर्ड इज स्ट्रेस्ड। तो एनापेस्टिक में क्या रहता है, US। ठीक है, यानी कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने कहा कि एनापेस्टिक जो है कैसे बनता है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, यानी कि US। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एक वर्ड है अंडरस्टैंड, कंट्राडिक्ट, तो डम, इसका जो है ये रहता है पैटर्न डा डम। ठीक है, US। ठीक है, जैसे हमने कहा कि इनकम्प्लीट, ठीक है दोस्तों, इनकम्प्लीट। ठीक है, समझ में आया, ये जो है लॉन्ग सिलेबल है, प्लीट। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग बात करेंगे तो एनापेस्टिक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आता है अगला हमारा डेक्टाइल। तो डेक्टाइलिक क्या होता है, तो ये डेक्टाइलिक हैज़ 3 सिलेबल्स, इसमें भी 3 सिलेबल होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेस्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड आर अनस्ट्रेस्ड। इसमें जो है पहला स्ट्रेस्ड रहता है और बाकी सेकेंड और थर्ड जो है कैसे रहते हैं, अनस्ट्रेस्ड रहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे, डेक्टाइल जो रहता है वो रहता है SUU। ठीक है, यानी स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, डम ड। ठीक है दोस्तों, जैसे ब्यूटीफुल, वंडरफुल, डेंजरस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है पोइट्री, तो ट्री, यानी कि लॉन्ग सिलेबल, पोइट्री। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा डेक्टाइल को आपको पता चल गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एम्फीब्राचिक। दोस्तों एन एम्फीब्राच हैज 3 सिलेबल्स। ठीक है दोस्तों, एम्फीब्राच में भी 3 सिलेबल्स होते हैं। फर्स्ट इज अनस्ट्रेस्ड, सेकेंड इज स्ट्रेस्ड एंड थर्ड इज अनस्ट्रेस्ड, यानी कि ये हमारा चलता है USU पैटर्न पर। ठीक है, USU पैटर्न पर। ठीक, यानी एम्फीब्राच जो रहेगा वो क्या रहेगा, एम्फीब्राचिक, US और U, यानी अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। ठीक है दोस्तों, ये जो है इस पैटर्न पे चलता है कि डा डम डा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने कहा डा डम डा, यानी अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। जैसे हमने कहा रिलीवर, डिसाइडेड, रिटर्निंग। अब हम यहाँ पे रिमेंबर एक रखते हैं, रिमेंबर। ठीक है दोस्तों, तो अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे पैटर्न की बात करेंगे जो कि रियरली यूज होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पर बताई दे रहा हूँ।
आप लोगों ने अभी तक यही पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि इसके अलावा भी होते हैं। जैसे अदर पैटर्न विच आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट एंड रेयर यूज्ड, मतलब ऐसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं है और इनका यूज भी रेयर ही होता है, ठीक है। तो हमारा जो है इसका जो है 3 सिलेबलिक का है ट्री ब्रांच। ट्री ब्रांच क्या होता है, इसमें भी 3 सिलेबल्स होते हैं। इसका क्या रहता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो है वो अनस्ट्रेस्ड रहते हैं, ठीक है। ट्री ब्रांच में क्या रहता है, कैसे रहेंगे, यू यू और यू, यानी अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। ये होता है हमारा ट्री ब्रांच, ठीक है। उसके बाद अगला दोस्तों है हमारा मोलोसस। मोलोसस मोलोसस, ठीक है दोस्तों। इसमें मोलोसस में भी 3 सिलेबल्स होते हैं। इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो है कैसे रहते हैं, इस पैटर्न पर आएंगे, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो है तीनों स्ट्रेस सिलेबल रहते हैं। किसी वर्ड में तीनों जो है सिलेबल से कैसे रहेंगे, स्ट्रेस रहेंगे, या लाइन में स्ट्रेस रहें तो वो वहाँ पर मोलोसस होगा। जैसे कि हमने कहा इसमें मोलोसस जो है वो कैसा है, एस एस और एस। इससे पहले ट्रीवर्स जो था वो था यू यू और यू, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा बकेसियस। बकेसियस में भी दोस्तों क्या रहता है, इसमें 3 सिलेबल्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रेस्ड, सेकेंड अनस्ट्रेस्ड और थर्ड स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है। बकेसियस इस पैटर्न पे चलता है, इस पैटर्न पर एस यू और एस, ठीक है, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की। जैसे इसमें है कि आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है दोस्तों। अब आप पहले सबसे पहले इस लाइन को देखिए, इसमें आप वर्ड काउंट कर लीजिए। जैसे कि आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो हो सकता है ट्री मीटर हो, ठीक है। लेकिन अब देखिए आई, अब वांडर्ड इसको पढ़ो, वांडर्ड, तो वन, एक ये हो गया सिलेबल, एक ये हो गया सिलेबल, ठीक है। लोन ली, एक ये सिलेबल एक ये सिलेबल, एज एज ए और क्लाउड, ठीक है दोस्तों। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए कि ये जो है हमारा क्या है, इसमें 8 सिलेबल हैं, 8 सिलेबल हैं। तब आपको पहचानना है कि ये लाइन जो है किस मीटर में लिखी गई है, ठीक है। तो आई 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 क्या हो गया, अनस्ट्रेस्ड, आई क्या हो गया, अनस्ट्रेस्ड। वन, ये हो गया स्ट्रेस्ड। डर्ड, यू, लोन, स्ट्रेस्ड। ली, एस, आइज, ठीक है। ए, क्लाउड, ठीक है दोस्तों। अब देखो यूएस 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 और यूएस, यानी कि यूएस किसका रहता है, अनस्ट्रेस्ड, और स्ट्रेस्ड किसका रहता है, आयम का होता है ये। तो ये तो हो गया, यानी कि इससे हमें पता चल गया कि ये जो है आयम्बिक है, आयम्बिक है। अब दोस्तों ये देखिए कितने फीट आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 फीट आ रहे हैं। तो 4 ऐसी लाइन जिसमें 4 फीट होते हैं वो कौन सी लाइन हमारी कहलाती है, टेट्रामीटर। टेट्रामीटर कौन सी होती है, टेट्रामीटर, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ कि इसमें क्या रहेगा हमारा कि आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो आई, अब इसमें जो है यानी आयम्बिक का 1 आयम्बिक, 2 आयम्बिक, 3 आयम्बिक और 4 आयम्बिक, यानी 4 फीट हो गए, 4 फीट हुए। और ये आयम्बिक है, तो यानी इसका जो पैटर्न यूएस का है ये हमारा क्या है, आयम्बिक है। आई, ये जो है, हाँ, तो ये हो गया यू और एस, यू और एस, यू और एस, यू और एस, ठीक है। एक ये पैटर्न हो गया, एक ये फीट हो गया, एक ये फीट हो गया, एक ये फीट हो गया, 4 हो गए। 4 का मतलब क्या हुआ, ये तो टेट्रामीटर हो गया, ठीक है। अभी आपको मैंने पढ़ाया है कि जो है ऐसी लाइन जिसमें जो है कितने फीट हों, 4 फीट हों, ठीक है। ए लाइन ऑफ बर्ड्स विच हैज़ 4 फीट इज कॉल्ड टेट्रामीटर। अब टेट्रामीटर तो हमें पता चल गया। अब देखिए ये जो है यूएस किसका पैटर्न है, यूएस पैटर्न है हमारा आयम का। तो ये कौन सी लाइन हो गई, इसमें कौन सी मीट्रिक लाइन यूज हुई है, इसमें जो है हमारी यूज हुई है आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, ठीक है दोस्तों।
अब जो है हम लोग चलते हैं, अगला बात करते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब दोस्तों देख लीजिए कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें काउंट करिए आप कि सबसे पहले शैल आई, यानी कि ये क्या हो गया, शैल आई। ठीक है, उसके बाद कंपेयर दी टू ए समर्स डे। ठीक है, अब काउंट करिए यहाँ पे, दो ये सिलेबल हो गए, यानी कि शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, 10 हो गए, यानी कि 10 सिलेबल्स हैं, यानी 10 सिलेबलिक है। इसका मतलब 10 सिलेबल का मतलब है हमारा ये आयम्बिक तो होएगा, यानी पेंटामीट्रिक लाइन है ये। ठीक है, 10 सिलेबल जिसमें होंगे, यानी 10 सिलेबल का मतलब है, आप देख लीजिए ये शैल आई, तो शैल आई तो ये क्या हो गया, यूएस कंपेयर यूएस दी टू ये भी यूएस और ए यूएस और यूएस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 2 3 4 5 5 हो गए इसमें, तो इसका मतलब ये जो है तो जब इसमें 5 हो गए हैं, यानी कि टोटल सिलेबल्स हो गए हैं 10, तो ये जो है यूएस फॉलो कर रहा है, यूएस का मतलब आयम्बिक हो गया, इसमें भी यूएस 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 और यूएस। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, यानी कि यूएस यूएस चल रहा है इस पर, यानी कि अनस्टेज और स्टेज वाली जो है चल रही है। तो इसमें जो है कौन सा हमारा रहेगा, हमारा रहेगा, ये तो आयम्बिक हो गया, ये आयम्बिक हो गया, ये हो गया हमारा आयम्बिक, ये हो गया हमारा आयम्बिक। ठीक है, अब इसमें 10 सिलेबल्स हैं, इसका मतलब ये इसमें जो है 5 फीट हैं, तो आयम्बिक 5 फीट हैं, तो ये हो गया हमारा है ये आयम्बिक पेंटामीटर। ये जो है लाइन है हमारी आयम्बिक पेंटामीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए द वर्ल्ड, यानी एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया सिलेबल, इज टू एक एक सिलेबल हो गया, मच विद अस लेट एंड सून। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। आप लोग ध्यान दीजिए, 10 का मतलब है हमारा ये पेंटामीट्रिक लाइन है, यानी 10 सिलेबल हैं, जाहिर सी बात है ये लाइन जो है हमारी पेंटामीट्रिक है। कौन सी है ये, इसमें जो है पेंटामीटर है, पेंटामीटर है इसमें, 10 सिलेबल मतलब पेंटामीटर। ठीक है, अब देखिए अब किस पैटर्न पर फॉलो कर रहा है, द वर्ल्ड, तो ये क्या है, यू और एस, वर्ल्ड में स्ट्रेस हो रहा है, इज टू, बस दो चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पे मिल गया यूएस, फिर अगला मिल गया यूएस, इसका मतलब ये भी यूएस होगा और ये भी यूएस होएगा और ये भी यूएस होएगा, क्योंकि जो मीटर की लाइन रहती है वो सेम पैटर्न पर रहेगी। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 फीट हैं इसमें, 5 फीट किसके हैं, आयम्बिक के हैं, तो क्या होगी ये लाइन जो कहलाएगी हमारी, ये होगी आयम्बिक, ये जो है पेंटामीट्रिक लाइन है। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन होएगी। ठीक है, क्योंकि यूएस वाला चल रहा है, यानी कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का पैटर्न जो है 5 बार फॉलो किया, यानी 5 फीट है इसमें, तो आयम्बिक पेंटामीटर की ये लाइन है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगला है हमारा अपॉन द साइलेंट पेप्स विच सॉफ्टली स्वेल्ड एंड फेल। अब देखिए सबसे पहले काउंट करिए, अपॉन द साइलेंट 2 बार पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2 हैं। ठीक है, पहले ऐसे ही कर लो इसको, अपॉन द
साइलेंट वेव्स विच सॉफ्टली, ठीक है दोस्तों, सॉफ्टली स्वेल्ड एंड फेल। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मिनट दोस्तों, कुछ मिस हो रहा है। सॉरी दोस्तों, अपॉन में जो है, इसमें जो है हमारे 2 सिलेबल हैं, अप ऑन, एक अप ऑन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, स्वेल्ड में भी 2 होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है इसमें जो है 12 सिलेबलिक है, यानी ये जो लाइन है हेक्सामीट्रिक है। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये लाइन जो है किसमें है, हेक्सामीट्रिक में है। अब जो है आपको ये देखना है कि हेक्सामीट्रिक तो हो गई है, तो ये जो है अप ऑन, देखिए अप ऑन द साइलेंट वेव्स, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके से ये, यानी कि यूएस वाला चल रहा है, इसका मतलब ये आयम्बिक है। तो आयम्बिक के ये जो है कितने हो रहे हैं, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, और एक ये हो रहा है ली, और ये एक ये हो रहा है यूएस वाला, और एक ये हो रहा है यूएस वाला, ठीक है। तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 12 सिलेबल्स हैं, जाहिर सी बात है, तो 6 फीट होंगे इसमें। और जो 6 फीट की लाइन होती है वो हेक्सामीट्रिक होती है, यानी हेक्सामीटर बोला जाता है। और हेक्सामीटर है, लेकिन इसकी शुरुआत किससे चल रही है, ये यूएस से, यानी कि यूएस कितना किसका होता है, आयम्बिक का। तो ये जो लाइन है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी गई है, ये लाइन जो है किस में लिखी गई है, आयम्बिक हेक्सामीटर में, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी स्ट्रेस लेवल्स इन एन आयम्बिक ट्री मीटर। दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए कि ट्री मीटर बोला है, ट्री मीटर का मतलब 3 फीट, ट्री मीटर का मतलब 3 फीट, और आयम्बिक का मतलब है यूएस, ठीक है। तो इसको आप 3 बार लिखिए, ट्री मीटर का मतलब 3 जो है 3 फीट होने चाहिए, तो यूएस यूएस और यूएस, ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी स्ट्रेस लेवल्स इन एन आयम्बिक ट्री मीटर। तो ट्री मीटर में कितने जो है ट्रीमीट्रिक आयम्बिक ट्रीमीट्रिक लाइन में कितने स्ट्रेस लेवल होंगे। तो स्ट्रेस लेवल एक ये हो गया, स्ट्रेस लेवल एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि 3 ही होंगे। अगर ये बात करें कि टोटल लेवल्स होंगे तो कितने ट्री मीटर में हैं, तो ट्री मीटर ये बनेगा हमारा यूएस यूएस यूएस, ठीक है। तो एक ये, दो ये, दो ये, दो ये, यानी 6 हो गए। टोटल सिलेबल होंगे तो 6 होंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सिलेबल्स इन एम्फीब्राचिक हेक्सामीट्रिक लाइन, एम्फीब्राचिक हेक्सामीट्रिक लाइन, ठीक है। आप सबसे पहले आप एम्फीब्राचिक देखिए, एम्फीब्राचिक क्या होता है। एम्फीब्राचिक का मतलब है, याद करिए, एम्फीब्राचिक एनापेस्ट, आपको पता होना चाहिए, एनापेस्ट और क्या था, डेक्टाइल, और उसके बाद एम्फीब्राच, ठीक है। एनापेस्टिक में क्या रहता था कि यूयूएस, ठीक है। उसके बाद एसयूयू, और एम्फीब्राचिक में क्या था, यूयूएसयू, ठीक है। अनस्ट्रेस, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि जो एम्फीब्राचिक है वो तो हो गया। एम्फीब्राचिक का मतलब है इसमें 3 सिलेबल होंगे, तो क्या पैटर्न रहेगा, यूएसयू, ठीक है। उसके बाद हेक्सामीट्रिक, हेक्सामीट्रिक का मतलब है 6, यानी कि 6 फीट। तो यूएस को 3 बार जो है आपको 6 बार लिखना पड़ेगा, यूएसयू, फिर यूएसयू, यूएसयू, यूएसयू और यूएसयू, ठीक है दोस्तों। ये जो है, अब आप सिलेबस काउंट कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन इसमें था कि हाउ मैनी सिलेबल्स इन एम्फीब्राचिक हेक्सामीट्रिक लाइन, तो कितने हो गए, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी कि 9 दूनी 18, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी कि इसमें जो है टोटल कितने सिलेबल्स होंगे, एम्फीब्राचिक हेक्सामीट्रिक लाइन में टोटल सिलेबल होंगे, टोटल सिलेबल 18 होंगे। अगर इसमें पूछ ले कि टोटल इसमें स्ट्रेस लेवल कितने होंगे, सॉरी इसमें अगर अनस्ट्रेस लेवल पूछ ले कि अनस्ट्रेस लेवल कितने होंगे, तो वही आपको पैटर्न फॉलो करना है, यूएसयू,
फिर USU, 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 USU और USU। ठीक है दोस्तों, अब अनस्ट्रेस लेवल देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो है एम्फीबैराचिक हेक्सामीटर में कितनी लाइंस होंगी, यानी अनस्ट्रेस लेवल कितने होंगे 12, और स्ट्रेस लेवल कितने होंगे, ये अनस्ट्रेस और स्ट्रेस होंगे 6। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको फॉलो करना है। अब दोस्तों मैंने जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि उसमें जो है कौन से सिलेबल्स रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सबसे ऊपर कि ये है हेल टू दी ब्लीड स्पिरिट। देखिए दोस्तों, हेल जोर से पढ़ रहे हैं हम लोग, टू, ठीक है दोस्तों, दी ब्ली द स्पिरिट, ठीक है दोस्तों, हेल टू यानी कि ये SS, दी ब्ली, ठीक है, दी भी हम जोर से पढ़ रहे हैं, ब्ली भी जोर से पढ़ रहे हैं, और दी स्पिरिट इसमें भी जो है ये है। ठीक है, यानी स्ट्रेस लेवल फॉलो कर रहा है सभी में, स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। अब देखिए दोस्तों इसमें कितने हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 6 हो गए, 6 3 फीट हो गए, 3 फीट हो गए। 3 फीट का मतलब ये ट्री मीटर की लाइन है, ये लाइन जो है ट्री मीटर की है, ट्री मीटर है। अब ट्री मीटर में कौन सा है, अब देखिए ट्री मीटर में अब दोनों एसएस फॉलो कर रहे हैं। एसएस आप लोग देखिए कि जो है आयम्बिक का क्या रहता है, यूएस, और उसके बाद ट्रेचोइक जो था उसका था SU, और उसके बाद दोस्तों स्पॉन्डी था, उसके बाद स्पॉन्डी का दोनों SS, और उसके बाद पायरिक जो था उसके दोनों UU। ठीक है, यानी 2 सिलेबलिक लाइन चल रही है। तो अब SS सभी में चल रहा है, यानी कि ये जो है हमारा स्पॉन्डी है। तो इसमें जो है यानी जो इनकी 2A स्काईलार्क जो पोएम है, 2A स्काईलार्क PV शैली की, इसमें जो है कौन सा यूज हो रहा है, इसमें भी ये SS यानी कि जो है SSS सभी में यूज हो रहा है। स्पॉन्डी यूज हो रहा है, स्पॉन्डी यूज हो रहा है, 6 लेवल है तो 3 फीट है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, स्पॉन्डी ट्री मीटर। इसमें जो है ये कौन सी लाइन है, स्पॉन्डी ट्री मीटर का यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, स्पॉन्डी ट्री मीटर का मतलब 3 फीट, 3 फीट इन अ लाइन। अब इसमें 3 फीट तो हैं, यानी 6 लेवल अर्थात 3 फीट हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इसकी, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन। अब देख लीजिए कि फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों आप लोग ये ध्यान दीजिए कि 7 इसमें जो है 8 हैं, 8 से लेवल हैं। फियर नो मोर द हीट ओ द सन सभी में हो गए, यानी एक इसका सिलेबल, एक इसका, 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 क्योंकि एक बार में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, अब करना क्या है, अब इसमें 8 सिलेबल हो गए, अर्थात ये जो है लाइन हमारी हो सकती है टेट्रामीटर की होगी क्योंकि 8 सिलेबल्स हैं। अब देखिए फियर नो मोर द, ठीक है दोस्तों, अब यूएस का पैटर्न लेके चल रहा है ये, हीट ओ द सन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे यूएस यानी कि ये आयम्बिक का लेके चल रहा है, आयम्बिक है, और साथ में 8 सिलेबल हैं। 8 सिलेबल का मतलब 4 फीट का मतलब कितना हो गया, टेट्रामीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लाइन है इनके जो इसमें है, इस लाइन में जो है आयम्बिक टेट्रामीटर में ये लाइन लिखी गई है, आयम्बिक टेट्रामीटर में ये लाइन लिखी गई है। ठीक है, आयम्बिक टेट्रामीटर में। अब देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा है शेक्सपियर का ये जो सोनेट है, सोनेट नंबर 16 में अब आप लोग काउंट कर लीजिए। देखिए लेट, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, लेट
मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लेट पढ़ लिया आपने एक में मी, एक इसमें नॉट टू दी। अब दोस्तों मैरिज, ठीक है, मैर इज, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है दोस्तों, हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे, ये लेट मी नॉट टू द मैरिज यानी मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ठीक है दोस्तों, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, 10 लेवल हैं इसमें, 10 लेवल हैं। ठीक, ओके। अब 10 लेवल का मतलब ये लाइन जो है हमारी पेंटामीटर में है। 10 लेवल का मतलब पेंटामीटर, 10 लेवल का मतलब 5 फीट। और 5 फीट किस में होते हैं, 5 फीट किसी लाइन में हो तो वो पेंटामीटर की लाइन होती है। अब देखिए लेट यू मी एस नॉट यू एस टू। अब देखिए दोस्तों यूएस सभी में चल रहा है, तो यानी कि ये जो है यूएस, उसके बाद नॉट टू, तो यूएस, इसी तरीके से ये जो है यूएस बनाते हुए चलेंगे सभी। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो है ये 5 फीट बनेंगे, 5 फीट हैं, तो जाहिर सी बात है ये पेंटामीट्रिक हो गई लाइन। और पेंटामीट्रिक के साथ में कौन सी पेंटामीट्रिक रहेगी, क्योंकि यूएस का पार्टन यूएस किस में होता है, हमारा आयम्बिक में। ठीक है, तो ये लाइन हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई आयम्बिक पेंटामीट्रिक। यानी कि जो शेक्सपियर का जो ये सोनेट है, सोनेट नंबर 116, वो उसमें कौन सा जो है यूज हुआ है, आयम्बिक पेंटामीटर। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो है शेक्सपियर हो चाहे कोई भी हो, सबसे ज़्यादा जो है आयम्बिक पेंटामीटर का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, आयम्बिक पेंटामीटर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे मीटर से और लेवल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको इसी वीडियो देता रहूं। दोस्तों ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।